दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे मार्क्सिस्ट मास अध्याय 3 की कथा में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय का लाभ, महत्व और कथा। मार्क्सिस्ट माह हिंदू कैलेंडर में 9वां महीना है, जिसे हिंदुओं के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मार्क्सिस्ट के समान शुभ कोई दूसरा महीना नहीं है। इसे सबसे शुभ महीनों में से एक माना जाता है। मार्क्सिस्ट के महीने में माता लक्ष्मी के अलावा भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। मार्क्सिस्ट मास एक पवित्र महीना है, जिसका शास्त्रों में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। एकादशी या द्वादशी का व्रत करने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मार्क्सिस्ट पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा की जाती है। मार्क्सिस्ट मास का एक मुख्य महत्व मृत पूर्वजों को प्रसन्न करना है। मार्क्सिस्ट मास अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए तर्पण और पितृ पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्री गीता जी में कुल 18 अध्याय है। हर अध्याय से व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अब सुनेंगे गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ। एक बार श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपया मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियाँ चराता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली यह देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया, अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती है उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। यह डायन भी वहाँ पहुँच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया, इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे करके हम तीनों इस अधम देह से छूटे? तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बार सपनों भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों में वैकुंठ लोक ले गए। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय समाप्त। अब सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का तीसरे अध्याय के पाठ का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गराधन मुझे मिले। किसी से पूछता, कोई उपाय बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गराधन दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर, तब वह खोटा कर्म
करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता था कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत ही चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने लगे, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी। माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः उनका उद्धार किस तरह हो सकता है। पंडितों ने कहा, तू गया जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। वह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह 1 अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिससे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितृ नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान करो। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालकर ने वहीं पर पुनः गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहने से नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 3 अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना है। श्रीमद् भागवत गीता का 3 अध्याय समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान विष्णु की एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।